अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण 7वां श्लोक। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हिते बंधो दृष्टारं पश्यसि तरम। जो सर्व दृश्य हैं, वो सब कुछ जो तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हें अनुभव होता है, उसके दृष्टा मात्र हो तुम। मात्र दृष्टा, मात्र एक दृष्टा, कई दृष्टा नहीं। एको दृष्टा से, कई दृष्टा नहीं, मात्र एक दृष्टा हो तुम। जो बाकी सब दृष्टा तुम्हें प्रतीत हो रहे हैं, वो तुम्हारे दृश्य जगत का हिस्सा भर है। तुम ही हो मात्र, तुम्हारे अतिरिक्त नहीं कोई भी दृष्टा है। ठीक वैसे जैसे सपने में तुम देख रहे हो कि बहुत लोग हैं जो कुछ देख रहे हैं, पर वास्तव में देखने वाले बस तुम ही हो। सपने में तुम ही एकमात्र दृष्टा हो इस सर्व के। जो पूरा प्रपंच चल रहा है उसके दृष्टा हो, उससे अलग, उसके साक्षी। और मुक्त प्राय हो तुम सर्वदा। और यही दृष्टा की माने साक्षी की परिभाषा हुई। इसी परिभाषा पर ही श्लोक केंद्रित है। इसी से श्लोक का आगे का भाग भी आपको समझ में आएगा कि दृष्टा की पहचान ही यही है कि वो मुक्त है। मुक्त नहीं हो अगर तुम देखे जा रहे दृश्य से, तो तुम अपने आप को दृष्टा नहीं बोल सकते, तुम दृश्य का भाग हो। और बात तार्किक है ना, बिल्कुल। जो आप देख रहे हैं, अगर आप उससे मुक्त नहीं हैं तो आप उसके हिस्से हो गए ना, जिसको आप देख रहे हैं। जिस दृश्य से आप पूर्णतया मुक्त नहीं, उस दृश्य के आप दृष्टा नहीं हुए, आप उस दृश्य का भाग हुए। फिर दोहरा रहा हूँ, दृश्य अगर ऐसा है कि आपको प्रभावित कर ले जाता है, जगत में कुछ भी ऐसा है जिसको देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर, अनुभव करके आप प्रभावित हो जाते हैं, तो उस विषय के आप दृष्टा नहीं कहे जा सकते। आप फिर उस विषय के अंग हो गए, आप उसी विषय में सम्मिलित हो गए, आप उसी विषय के तल पर आ गए। दृष्टा सिर्फ वो है जो दृश्य से सर्वथा सर्वदा अस्पर्शित अनछुआ रहे। जो दिख रहा है वो तुम पर प्रभाव नहीं डाल रहा, तभी तुम दृष्टा हो, तभी तुम साक्षी हो। और यही साक्षी होने की परिभाषा है, यही तुम्हारे होने की परिभाषा है। साक्षी का अर्थ ये नहीं है, अष्टावक्र समझा रहे हैं, कि तुम देख भर रहे हो। नहीं, जो देख रहे हो उससे मुक्त हो। जो देख रहे हो वो ज़रा भी तुम पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा। जो देख रहे हो उसको लेकर तुम में ज़रा भी रुचि नहीं है, आकर्षण नहीं है, विकर्षण भी नहीं है, संबंध कुछ नहीं है। तुम्हारी तनिक भी चेष्टा नहीं है कि दृश्य से अपने लिए कोई अर्थ निकाल लो, कोई लाभ पा लो। न लालायित हो दृश्य से, न भयभीत हो दृश्य से, न आकर्षित हो, न विकर्षित हो। दृश्य से कोई लेना ही देना नहीं है, तो साक्षी हो। ये साक्षी की परिभाषा है, यही आत्मा की परिभाषा है, यही आप हैं। जब तक आप ऐसे हैं कि आप प्रभावित हो जाते हैं,
आते जाते अनुभवों से आप हैं ही नहीं। और आगे फिर अष्टावक्र कह रहे हैं यही तो बंधन है ना, कि तुम अपने आप को ऐसे मुक्त दृष्टा से इतर कुछ और जाने बैठे हो। यही तुम्हारा बंधन है कि तुम अपने आप को सर्वथा मुक्त आत्मा से कुछ और जाने बैठे हो। तुम कुछ ऐसा बने बैठे हो अपनी दृष्टि में जो इस जगत से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस जगत का ही उत्पाद है। तुम कहते हो फलाने दिन मेरा जन्म हुआ, अब आप समय से मुक्त कैसे हो गए? समय की धारा में ही तो आपका जन्म हुआ है। हम कह देते हैं फलाने घर में हम पैदा हुए, अब बताओ जगत से मुक्त कैसे हो जाओगे? हम शरीर से बड़ा संबंध रखते हैं, बताइए मुक्त कैसे हो जाएंगे? क्योंकि शरीर तो अनिवार्य रूप से जगत पर आश्रित है। अष्टावक्र कह रहे हैं यही तुम्हारा बंधन है कि तुम अपने आप को सर्वथा मुक्त दृष्टा के अतिरिक्त कुछ और जानते हो। या तुम अपने आप को जब दृष्टा कहते भी हो तो दृष्टा की कुछ और परिभाषा रखकर अपने आप को दृष्टा कहते हो। जिसको तुमने देखा, अगर तुम्हारे लिए उसका थोड़ा भी महत्व है तो तुमने देखा नहीं, बस प्रक्षेपित किया, बस कल्पित किया, बस चाहा। कामना से भरी दृष्टि से कुछ भी देखा नहीं जाता है, बस प्रक्षेपित किया जाता है। तुम्हारी आँख में अगर इच्छा है तो जो कुछ भी देख रहे हो वो सत्य नहीं है। एक साधारण भी चीज़ तुम्हारी आँख में विकृत हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी आँख में इच्छा है, कामना है। तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो हम अपने द्वारा ही कल्पित कहानियों को, दृश्यों को, अनुभवों को सत्य बोलने लग जाते हैं। कामना के लिए आवश्यक है कि अपने अनुभवों को सत्य बोलो। कामना तो अनुभवों का रास्ता लेकर ही पूरा होना चाहती है ना, तो कामना के लिए तो ज़रूरी है कि बोले कि अनुभव सत्य हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कुल मिलाकर के जगत को ज़रा निरपेक्ष दृष्टि से देखो। जगत तुम्हारे लिए बहुत सार्थकता न रखे। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीमित ना हो। सीमाओं के भीतर का खेल खेलना हो, ठीक है, अपनी मौज की बात है। सीमाओं के भीतर का खेल खेलना हो तो जगत से एक संबंध रख लो, लेकिन ये स्पष्ट रखो कि असीम में प्रवेश नहीं करा पाएगा जगत। जगत असीम में प्रवेश नहीं करा सकता। प्रवेश कराने की आवश्यकता भी नहीं है। असीम में तो तुम स्थापित हो, होता उल्टा है। असीम में प्रवेश नहीं करना होता, सीमित से संबंध विच्छेद करना होता है। असीम में प्रवेश नहीं, सीमित से प्रस्थान। जो सीमित है वही बंधन है, उसी से प्रस्थान की सलाह दे रहे हैं अष्टावक्र। प्रकृति का क्षेत्र है, उसमें घटनाएं घट रही हैं, विविध तरह की, हजारों लाखों तरह की घटनाएं घट रही हैं। प्रकृति में ही कोई है जो उन घटनाओं का अनुभव भी कर रहा है।
घटने वाली घटना भी प्रकृति के क्षेत्र में है, उसका अनुभोक्ता भी प्रकृति के क्षेत्र में है। और आप गलती करते हैं कि सोच लेते हैं मैं अनुभोक्ता हूँ। दूसरे छोर वाली गलती तो कोई नहीं करता, कोई ये नहीं कह देता कि मैं अनुभव का विषय हूँ, लेकिन अनुभोक्ता सब अपने आप को माने रहते हैं। अपने आप को अनुभोक्ता मानना अपने आप को अनुभव का विषय मानने से बहुत भिन्न बात नहीं है, क्योंकि अनुभोक्ता और अनुभोग्य विषय दोनों होते एक ही तल पर है। ठीक वैसे जैसे ये नहीं कह देते कि मैं खंभा हूँ, कि मैं किताब हूँ, कि मैं ज़मीन हूँ, कि मैं आसमान हूँ, उसी तरह से ये भी मत कह दो कि मैं खंभे का, किताब का, सड़क का अनुभव लेने वाला हूँ। है कोई जिसे ये सब अनुभव होते हैं, हम उससे भी ज़रा हट कर हैं। और उससे तभी हट पाओगे, बिल्कुल ध्यान दे लो, जब अनुभवों में दिलचस्पी, रुचि, स्वार्थ नहीं रह जाएगा। अनुभवों से आशा जुड़ी हुई है, अगर अनुभवों को लेकर मान्यता बनी हुई है, अगर कि एक नया अनुभव होगा जो जीवन में कुछ जोड़ जाएगा, हम में ही कुछ जोड़ जाएगा, हमें छोटे से बड़ा बना देगा, अधूरे से पूरा बना देगा, तो फिर अनुभवों से दूर नहीं खड़े हो पाओगे। जब तक मान्यता यही है कि अनुभव बड़ी लाभकारी चीज़ है, तब तक तो अनुभोक्ता बने रहना पड़ेगा। अनुभोक्ता से हट पाने के लिए ये मान्यता हटनी चाहिए कि अनुभव बड़ा महत्व रखते हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ दिखनी है वो दिखती रहेगी, जिसको वो चीज़ देखनी है वो देखता रहेगा। आप इन दोनों से ही अनासक्त हो करके, विरक्त हो करके अपने में आनंदित रहोगे। बाहर बाहर ये खेल चलता रहेगा, हाथ ने किसी चीज़ को स्पर्श कर लिया, आँख ने किसी चीज़ को देख लिया, मन ने किसी विषय को विचार लिया, बाहर ये चलता रहेगा। भीतर आप इस पूरे खेल से अनछुए रहोगे। मन अपना खेल चला रहा है, आँखें अपना खेल चला रही हैं, आप इस खेल से अनछुए हो। प्रकृति अपना काम कर रही है, आप प्रकृति के खेल में कोई रुचि, कोई स्वार्थ, कोई अर्थ नहीं देख पा रहे हो। तो फिर ऐसी अवस्था में आपको करना क्या होता है, आपका धर्म क्या है? देखिए, विशुद्ध चेतना के लिए कोई धर्म नहीं होता। विशुद्ध चेतना तो बस अपने आप को अभिव्यक्त करती है, अपनी शुद्धि विकीर्ण करती है, प्रसारित करती है। किसी धर्म का वो पालन नहीं करती, बस अपने होने को अभिव्यक्त करती है। धर्म होता है मन के लिए, अशुद्ध चेतना के लिए। विशुद्ध चेतना के लिए धर्म होता ही नहीं। धर्म तो यात्रा है, और शुद्धि उस यात्रा की मंजिल है। जो शुद्धि में स्थापित ही हो गया है, अब धर्म का क्या करेगा वो? इसीलिए अभी पिछले ही श्लोक में अष्टावक्र कह रहे थे कि हे विभो, धर्म धर्म सुख दुख इनका तुमसे कोई संबंध नहीं है, इनका सिर्फ मन से संबंध है। तो धर्म सिर्फ मन के लिए होता है, और मन के लिए धर्म होता है शुद्धि तक पहुंचना। उसी शुद्धता को आत्मा कहते हैं।
तो जब तक आप मुक्त नहीं हुए आपके लिए धर्म है, और आपका धर्म है मुक्ति की ओर बढ़ना। जब आप मुक्त हो गए तो फिर धर्म नहीं होता, फिर सीधे बस अभिव्यक्ति होती। मैं जो हूं वो इस देह से किरणों की तरह फूट फूट कर फैलेगा। देह से क्यों फैलेगा? क्योंकि बातचीत तो देह को ही करनी है। आत्मा है अष्टावक्र, पर बोल तो देह के माध्यम से ही रहे हैं। तो ठीक वैसे जैसे अष्टावक्र देह के माध्यम से बोलते हैं, वैसे ही आप भी देह के माध्यम से बस अपने आप को अभिव्यक्त भर करेंगे। बंधन क्या है? स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल क्या कह रहे हैं अष्टावक्र? बंधन है अपने आप को अनासक्त आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी मानना। आसक्ति को अपनी, कामनाओं को अपनी प्रोत्साहन देना, झूठ को मान्यता देना, भ्रम को समर्थन देना, ऊर्जा देना, यही बंधन है, और नहीं कोई बंधन है। या ऐसे कह लीजिए कि जितने भी बंधन होते हैं, सारे बंधनों में मूल बंधन यही है। आत्मा नहीं बनना है मुझे, आत्मा नहीं हूं मैं, मुझे अनुभोक्ता होना है, माने अहंकार होना है। क्यों अहंकार होना है? क्योंकि आत्मा कुछ भोगती नहीं है ना। मुझे तो भोगना है, मुझे भोगना है, तो मुझे अहंकार बने रहना है। आत्मा नहीं होना मुझे, आत्मा हो गया, आत्मा न करता न भोगता। मुझे भोगने में बड़ा रस है, और भोगने में रस है यदि, तो उस रस की कामना आपकी दुर्दशा से ही रही है। आत्मा भोगता नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं में पूर्ण और आनंदित है, इसलिए भोगता नहीं है। हम चूंकि अपने आप से बड़े परेशान हैं, हम स्वयं से ही न संतुष्ट हैं न प्रसन्न हैं, इसलिए हमें भोगने की इतनी ज़रूरत पड़ती है। उसमें समस्या बस एक है कि आप अगर असंतुष्ट हैं, स्वयं से नाराज़ हैं, अप्रसन्न हैं, तो आपकी वो दशा आपके उसी दशा से उठते हुए किसी कर्म से बदलेगी नहीं। मैं बेहोश हूँ, यही दुख है मेरा, और उसी बेहोशी में मैं फैसला करता हूँ कि बेहोशी को किस विधि मिटाना है। बेहोशी में किए गए किसी भी फैसले से बेहोशी नहीं मिटेगी। बेहोशी में आपको फैसला नहीं करना होता, बेहोशी में आपको स्वीकार करना होता है कि आप बेहोश हो। बेहोशी में आपको कुछ और नया या अतिरिक्त नहीं करना होता। बेहोशी में आप जो भी कुछ कर रहे होते हो, आपको उससे थम जाना होता है, रुक जाना होता है। और अधिक कुछ करना और नया कुछ करना तो बेहोशी को और बढ़ाने वाली बात है। आपको रुकना है, आपको नया कुछ नहीं करना है। और यही आपका बंधन है कि आप सोचते हो कि जैसे आप हो रहे वैसे ही आओगे, पर चैन पा जाओगे। आप जो हो उसी मान्यता को त्यागो। मुक्ति है सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध दृष्टा हो जाने में। सब कुछ जानना है, पाना कुछ नहीं है। पता सब है, प्राप्त कुछ नहीं करना है।
बोध है मात्र, निष्काम बोध। जानने के साथ भोगने की भूख नहीं है। ये पता कर लिया जल्दी से, अब इसका सेवन कर डालो। ये तो काम सब जानवर करते हैं ना। खरगोश दिन भर खोज रहा होता है क्या, मान लो गाजर। उसे जानना है कि गाजर कहाँ है, और अगर जान गया कि गाजर कहाँ है तो तत्काल क्या करेगा, गाजर का भोग डालेगा। हाँ, अष्टावक्र कह रहे हैं तुम वो हो जाओ जो जानता सब कुछ है, भोगता कुछ नहीं है। और जान सब कुछ तभी सकते हो जब भोगने की इच्छा ना हो। खरगोश सब कुछ नहीं जान सकता, खरगोश अधिक से अधिक गाजर जान सकता है, क्योंकि गाजर में ही उसकी कामना बैठी है। जिसे सब कुछ जानना हो वो थोड़े बहुत की कामना छोड़ दे। छोटी कामना रखोगे, थोड़ा ही जान पाओगे, और जो जानोगे उसको जल्दी से भोग जाओगे। कुछ नहीं है, सब जानो, पूरा जानो। पूरा जाने बिना चैन नहीं मिलेगा, पूरा जानना स्वभाव है। हम तो ऐसे होते हैं कि हमारी कामना हमें पूरा जानने देती भी नहीं। जिस विषय को लेकर के आपकी बड़ी कामना हो, ध्यान दीजिएगा, आप उसके बारे में पूरे तथ्य कभी जानना पसंद नहीं करेंगे। आप जानबूझ कर तथ्यों की उपेक्षा करेंगे। आपके सामने परोसे जा रहे हो तथ्य, आप मुंह दूसरी ओर फेर लेंगे। पूरी जानकारी अंधकार के लिए, अपने भीतरी अहंकार के लिए घातक होती है, क्योंकि अहंकार खुद अधूरा होता है। जब अहंकार अधूरा है तो किसी भी तरह का पूरापन, जानकारी का भी पूरापन वो स्वीकार नहीं कर सकता। आप पूरा नहीं जानना चाहते, आप बस उतना जानना चाहते हो जितना भोग में सहायक बने। और मैं कह रहा हूं, जानना प्रयत्न करके, सक्रिय होके, बहुत दूर की बात है। कह रहा हूं, जिस विषय से आपकी कामना संलिप्त है, उस विषय को लेकर तथ्य और सूचनाएं अगर बिल्कुल सामने प्रस्तुत हों, आप तो भी उनको देखना नहीं चाहोगे। अपनी ओर से जिज्ञासा करके पूछना, जानना, खोजना, खोदना तो बहुत दूर की बात हो गई। असुविधाजनक जानकारी अगर मिल भी रही होगी तो उसको ठुकरा दोगे, ऐसे अभिनय करोगे जैसे कुछ पता ही ना हो।